नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, आज एसएससी जीडी का क्वेश्चन सोल्यूशन देने जा रहे हैं स्टेट का, यानी एसएससी जीडी कांस्टेबल 27 तारीख दूसरा महीना 2024 का फर्स्ट सेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को दबा कर सब्सक्राइब करिए और कॉमेंट करते रहिए बाबू, क्योंकि कहा गया है कि जब असूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। कहा गया कि असूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर है जिंदा तो नजर आना भी जरूरी है। तो आप सब प्यार देते रहिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। आपको डाउट है कुछ? बोलिए। चलिए वो 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपको बोला है कि डी अकेले किसी काम का आधा भाग मतलब बाबू होता है 1/2। आधा भाग कितना दिन में करता बाबू? तो 100 दिन में। तो बाबू पूरा भाग निकालना होगा तो इसको ऊपर से काट देंगे बाबू, नहीं तो नीचे गुना कर देंगे। ऊपर से काटेंगे तो 100 बार में और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 200। यानी रियल में अगर डी की बात करते हैं कितना दिन में काम करता तो 200 दिन में काम कर देता। लेकिन कहा कि नहीं, हम 47 दिन काम किए तो कितना परसेंट किए वो बताइए। तो बाबू 47 दिन काम किया 200 का, 200 में से कितना परसेंट की बात करें? गुना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो बाबू तो 23 दूनी क्या होता है? 46, यानी 23 पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 5 यानी 23.5%। क्लियर? अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू 2 वर्षों के लिए 10 इकाई दाएं 2 2 4 यानी 5 1 लाख की धन राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2401 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? मेरे दोस्त, अगर 2 वर्ष का सीआई और एसआई का बात करें, अंतर पूछे या दे हो, यानी डिफरेंस बाबू यानी अंतर, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। पी गुनी आर का 100 बटा में कितना बाबू? तो 100 का 100, यानी चैप्टर में पढ़ाए थे आपको, सीआई का चैप्टर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं वहां से। तो देखिए बाबू, कार्य कितना अंतर है? तो 2401 है। अब मूलधन देने हैं आपका 60 है। तो बाबू 2 जीरो गुने कितना बाबू? तो आर 100 रहेगा, रेट नहीं पता है। अब इसको तोड़ेंगे खोलेंगे तो 100 गुने कितना? 100। तो बाबू आप समझदार हैं। तो बाबू ये 2 जीरो से ही 2 जीरो बर्बाद होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद होगा, तो इधर बच जाएगा बाबू तो 100 गुने आर 100, इधर बच जाएगा बाबू कितना? तो 2401 बचेगा। आर 100 इधर लीजिएगा बाबू तो चल जाएगा बटे में 24, जीरो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना बाबू? तो 100। तो 100 हटाइएगा तो अंडर रूट में जाएगा, तो अंडर रूट में जाएगा बाबू, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 2401 अंडर रूट में और बटे में कितना? 100। तो नीचे वाला की हमें मान याद है कि 10 का 100 है, सॉरी 110 का 100 है, ऊपर वाला कितना का बाबू? तो 49 का। तो बाबू भागा अब इसको देंगे तो यानी 9 पॉइंट कितना आ जाएगा? सॉरी माफ करिएगा, 4.9%। बेटा रे, फोर्टी 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक आदमी एक कप को 1792 रुपया में बेचकर 12% लाभ बाबू, तो लाभ कमाए हानि कमाए क्रेमल पर कमाया जाता, तो सीपी बाबू इतना और 12% लाभ कमाए तो कितना हो गया बाबू? 112। तो 100 रुपया पर लाभ हो हानि हो बाबू, कुछ ही कहलाता है एसपी। किताब का खुद है कि एसपी मेरे पास कितना? तो 1792 रुपया। हम कहेंगे एसपी तुम्हारे पास 100 कितना बाबू? 2, सॉरी 112 पर क्राइमल पूछना होगा तो गुना कितना से? 100 से। तो करते ही हो 6। अच्छा, फिर बोला है कि इतना रुपया में कप को बेचते हैं 1472 रुपये में, तो बताइए कि हानि कितना हुआ? तो क्रेमल निकालना होगा, तो कट जाएगा 2 दूनी के 3 दूनी के 6 6 6 दूनी के 12। देख रहे हैं 16 बार में कट जा रहा है का? सोलह बार में ही कट जाएगा। तो 16 गुने इतना करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? तो 1600 रुपया। अब इसी को बेच कितना रहे? तो 1472 रुपया में। तो देखिए बाबू कितना की हानि हो गया? तो यानी 28 इधर, यानी 128 का हानि हो गया बाबू कितना से? तो 1600 से 128 का हानि हुआ बाबू 1600 से, गुने कितना बाबू? तो 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो 16 8 कितना से? 28, यानी बाबू कितना? तो 8% का बढ़े।
देखिए बाबू अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो भाई की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है और 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:5 था। तो 5 वर्ष इनकी बाद आयु का अनुपात क्या होगा? बाबू पूर्व हो बाद हो क्या शो करता है? अंतर। दो भाई है, एक दो मान लीजिए, चाहे ये भी मान लीजिए, जिसका प्रेजेंट में बाबू कितना रेशियो दिया है? तो 11:13। और फिर बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो 6 वर्ष पूर्व बाबू इसकी अनुपात कितनी होती है? तो 4:5। तो बाबू पूर्व हो बाद हो अंतर शो करता है। ऐसे क्वेश्चन में बाबू राइट और लेफ्ट में अंतर देखा जाता है। तो यहाँ अंतर करेंगे बाबू तो 7 और 4 में कितना अंतर? 11 का। और यहाँ बाबू 13 और 5 में अंतर कितना का? 8 का। अंतर बराबर है का? जब अंतर बराबर नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या करिए कि एक बार अंतर नीचे से लीजिएगा और एक बार अंतर कहाँ से? ऊपर से। तो नीचे में अंतर मेरा 1 और ऊपर में अंतर मेरा कितना? 2। तो जो ऊपर में अंतर आया 2, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। नीचे अंतर आया 1, तो ऊपर 1 से 1 से, तो ये वाली वैल्यू तो 11 रह गया। ये वाली वैल्यू बाबू 13। और यहाँ 4 दूनी की कितना? 8 और 5 दूनी कितना? 10। किताब कहाँ पूर्व हो बाद हो अंतर शो करता है? हम देख रहे हैं कितना का? 6 का। हम देखेंगे बाबू राइट और लेफ्ट में अंतर सेम आना चाहिए। तो अंतर सेम 3 यहाँ, तो यहाँ भी 3 है ना, तो 3। अब वर्तमान पूछी है, तो वर्तमान इनके रेशियो पूछा है, तो पहले तो इनको वर्तमान आयु निकालिए। तो बाबू एक बार 11 से, तो एक बार कितना से? तो काटेंगे 2 बार में। तो बाबू पहला भाई का 11 दूनी कितना साल के? तो 22 साल के। तो दूसरा भाई कितना साल के? 26 साल के। लेकिन पूछा कि बताइए 5 साल बाद। बाबू तो मेरी आयु अभी अगर 20 साल है, तो 5 साल बाद मैं 25 साल हो जाऊंगा। तो इतना है वर्तमान में दोनों भाई का। 5 साल बाद रेशियो पूछा, तो 5 इसमें भी जोड़ दीजिए, 5 इसमें भी। तो बाबू जोड़ेंगे तो कितना? 27। और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना? 31। नहीं कट रहा है बाबू, ना कट रहा है, तो वही हो गया 27 अनुपात कितना? 31। देख लीजिएगा आंसर, ए की बी की सी, यानी सी। बढ़े? अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 17 संख्याओं का औसत 180 थे। 17 गो बाबू संख्या यानी 17 गो छात्र हैं, तो जिसका बाबू छात्रों का एवरेज आपको दे रहे हैं कि 100 कितना बाबू 80 है। इतना छात्र का एवरेज 180 है। और बोला कि लेकिन बाद में पाया गया कि एक छात्र अंक गलती से 27 के स्थान पर 72 दर्ज किए गए थे। तो छात्रों के अंकों का सही औसत क्या होगा? सब ऑप्शन दूर दूर है बाबू। देखिए एक चीज खाली याद रखना, सही वैल्यू देना कितना था बाबू? एक छात्र को 27, लेकिन गलती से कितना दे दिया बाबू? तो 72 दे दिया है। तो आप ध्यान से देखे होंगे तो अंक को पलट दिया है। तो कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे ना बोलकर सीधा बोलेगा कि अंक को पलट दिया, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ही किया है, लेकिन यहाँ बोला नहीं था। तो इतना बाबू। अब ध्यान एक ही चीज देखना है, अगर सही वाला वैल्यू से अगर गलत वाला वैल्यू ज्यादा होगा तो जितना भी एवरेज होगा उसमें से घटाइएगा। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू बाबू सही वाला वैल्यू से गलत वाला कम रहेगा तो कुछ करिएगा, जोड़िएगा। तो ये ज्यादा है ना गलत वाला वैल्यू, तो नहीं घटाना होगा। तो पहले इसको घटाइए, तो घटाएंगे बाबू तो कितना की गलती किया? तो एक कहाँ से लेंगे? तो 12, 12 में से 7 जाएगा तो कितना? 5। और हो गया 6, 6 में से बाबू 2 जाएगा तो कितना? 4। यानी गलती किया कितने पे? 45। तो बाबू गलती किया तो केक कटेगा तो सब में बटेगा ना, ताकि एवरेज बराबर बराबर बढ़ता है। तो कितने छात्र बाबू? तो 17 छात्र। भागा दे सकते हैं? तो 17 दूनी के 34, यानी 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा ना। तो इसमें से पूरा पूरा घटाइए ना, खाली 2, तो 2 घटाएंगे बाबू तो कितना आता? 178। 178। अच्छा ऑप्शन 2 को टकरा रहा है। 177 पॉइंट कुछ है, 178 पॉइंट कुछ है, तो घटाना ही पड़ेगा, भागा देना होगा। तो इसको भागा देंगे तो 17 दूनी के 177 पॉइंट, यानी बाबू एक बढ़ के घटाएंगे, कुछ कुछ आएगा ना, तो एक बढ़ के 3, यानी बाबू घटाएंगे 3 लगभग, तो यानी कितना आ जाएगा? 177.75 वाला चल जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P का P परसेंट है, तो बटे में 100 बराबर कहा है कि 729 है। तो अब इसको गुना करेंगे तो P 100 हो जाएगा मेरे भाईजान। अब ये गुना में चल जाएगा, तो 100 गुने कितना? 27। तो 100 हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा ना, तो रूट चढ़ेगा तो ये 10 का, तो ये कितना का? 729 कितना का बताइए जल्दी से? 27 का। तो 27 गुने इतना करेंगे तो P का मान कितना जाएगा? 270। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 961 सेंटीमीटर एक स्क्वायर है। तो समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तो बाबू समलंब की समांतर भुजाएं,
तो इसको होती है समांतर भुजाओं की दूरी और ऊंचाई की दूरी। लगा दीजिए बाबू फार्मूला 1/2, ये पूरा जोड़िए तो 16 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 15 31। एक बार भुजा नहीं पता है तो 1 से बराबर में कहा है कि कितना है 300 इतना नहीं 961 961। देखना बाबू 31 से कटेगा का, अच्छा 961 कटेगा, 31 का ये वर्ग होता है, 31 वर्ग कट जाएगा तो गुना करेंगे तो 31 दूनी कितना 62, तो 1 बराबर कितना बाबू तो 62 हो जाएगा आपका दूसरी भुजा। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतना ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू 48 नंबर 48 नंबर यानी 48 नंबर क्वेश्चन बाबू बोल रहा है कि 5 क्रमागत संख्या जिसकी औसत बाबू कितना दिया हुआ है 19 है। तो क्रमागत संख्या यानी लगातार, औसत के मतलब बीच की संख्या, तो बाबू इसकी औसत कितना होगी तो 19। तो अगली संख्या जाएंगे तो 20, आगे जाएंगे तो 21, पीछे आएंगे तो बाबू ये 18 हो जाता है, पीछे आए तो कितना 17। हमसे पूछिए सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या मेरा कितना होगा भाई 21 ना। अगला क्वेश्चन बाबू बहुत अच्छा दानेदार है। कह रहा है कि एक आदमी 1 रुपया में 15 आम खरीदता है और 1 रुपया में कितने आम बेचे कि उसे 25% की हानि हो लाभ हो बाबू कोची पे होता है सीपी पे। और बताए थे कि प्राइस के उल्टा होता है बाबू क्वांटिटी और क्वांटिटी के उल्टा होता है कची प्राइस। तो बाबू यहाँ 25% कमी हो, ऊपर वाला भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर 1 रुपया में कितने बेचे कि 25% की हानि हो, तो बाबू सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो बाबू सीपी अपने आप में 100 रहा होगा, 25% हानि हो तो बेचा कितने में होगा 75। तो बाबू इसको क्वांटिटी यानी आर्टिकल है तो रेशियो ले सकते हैं इसको, तो काटेंगे तो कटेगा हो 25 दिए 75, 25 चौकी कितना 100। इसका उल्टा बाबू करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्राइस यानी 3 अनुपात कितना 4। लेकिन किताब का है नहीं, अभी शुरू में पढ़िए। अब एक आदमी 1 रुपया में कितना खरीदा था 5, तो 1 रुपया में 5 खरीदा था। हम देख रहे हैं बाबू सीपी कितना खरीदा है रियल में 3। तो बाबू नियत की तुलना नियत से पूछा कितना बेचेंगे 1 रुपया में, ये बताइए। तो इन्हें ना बेच ले हैं तो गुना कितना से 4 से, तो 3 से काटेंगे बाबू 5 बार में 5 के कितना 20। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जी और एच दिले है जिसका 3 अनुपात कितना है बाबू 7 है। और पूछ रहा है कि बताइए कि तो रेशियो क्या होगा जी और एच का रेशियो बाबू। तो ये वैल्यू है बाबू जी के लिए, तो ये वैल्यू है एच के लिए। बस पुटिंग द वैल्यू वेटिंग द आंसर। तो यहाँ बाबू 3 और यहाँ जोड़ देंगे एक बार 3 और 7 कितना 10, यानी बाबू 3 अनुपात कितना 10। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज को उस धनराशि का 81/100 है, तो वर्षों की संख्या वार्षिक और ब्याज की दर बराबर है। तो साधारण ब्याज बराबर पढ़ के आए थे फॉर्मूला बाबू P गुने R गुने बाबू काची, तो T बटे में कितना मेरे भाईजान तो 100 बाबू। अब कह रहा है सिर्फ सुनिए, कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज उसी धनराशि का यानी मूलधन का 81 बटा कितना है भाईजान तो 100 है। तो ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नजदीक के लिए, तो बाबू ऐसा ही मेरा पता हो गया कितना है 81 है। अब मूलधन पता हो गया कितना बाबू 100। अब यहाँ रेट और टाइम क्या रखूं, तो यहाँ बोला है ना कि वर्षों की संख्या वार्षिक और ब्याज की दर दोनों बराबर है। बराबर मतलब बाबू यहाँ आर रखे तो यहाँ आर रखना हो, यहाँ टी रखे हो तो यहाँ टी रखना हो, बटे में कितना बाबू तो 100। तो आप तो समझदार है, इस 100 से 100 बर्बाद होने का। इधर गुना करेंगे तो R 108, इधर करेंगे तो कितना 81, तो R बराबर कितना आ जाएगा बोलिए 9। हो गया ऐसा छोड़ के आए बता रहे बाबू। अमित विनीत से, अमित जो है बाबू विनीत से, अमित ए से और विनीत बी से। अमित जो है विनीत से 3 गुना कारीगर है। अच्छा कारीगर यानी इफिशिएंसी। अमित है बाबू किससे, तो विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है। तो बाबू एक रह लो होगा बाबू, तो ये कितना होगा 3 है, कोची है तो इफिशिएंसी। अब बाबू यहाँ बोला होता कि फलना कर रहा है या दूसरा, तो देखिए यहाँ कहा है ना कि वह कम समय में, वह एक काम को विनीत से 32 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे।
बाबू काम करे बेसी करे क्या सो करता है अंतर। तो हमको पता है कि बाबू काम का उल्टा इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा इफिशियंसी। तो बाबू एक इधर तो कितना 3। हम देख किताब का है 32 दिन कम ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कितना दिन कम लिया है 2 दिन। तो काटेंगे तो कितना यूनिट बराबर 16। तो 1 यूनिट बराबर 16। तो यानी अजय अमित के निकालेंगे तो 16 आ जाएगा और विनीत के निकालेंगे तो 16 कितना 48। और दोनों के अंदर करने पे 32 आ रहा है, तो ये सही है। अब एलसीएम लीजिए बाबू जैसे करते थे। तो एलसीएम लेंगे तो 16 और 48 के एलसीएम 48 है, तो 16 48 बाबू यहाँ से भागा देंगे तो कितना 1। अब कह रहा है कि अमित और विनीत मिलकर बताइए कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम 48 और दोनों की विशेष 3 है कितना 4। तो भागा देंगे बाबू तो कितना बार में कट जाएगा। लॉजिक आओ समझ में आ रहा है एकरा में पोथी घर तो हम मारे थे ढाई ना तो लास्ट में हम बताएंगे। बड़े था हाँ गुरुजी भाई। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 54 देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है कि मानव ए से आराम करता है और 29 घंटा में बी पर पहुंचता है। यानी बाबू ए से बी तक जाने में उसे 29 घंटा टोटल समय लगा। वह 2/9 किलोमीटर दूरी, वह 9 किलोमीटर, अच्छा वह 2/9 दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। बाबू दूरी कहा है कि इतना बटा इतना किलोमीटर। आप देखिए कि नीचे वाला मूल वैल्यू हुआ तो ऊपर वाला ही होता था। तो हम मान लीजिए कि टोटल दूरी मेरा 9 रहा है, तो 9x मान लीजिए कि 9x टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस बाबू इतना डिस्टेंस माफ करिए, टोटल डिस्टेंस इतना। तो इसमें से चला है कितना बाबू 2, तो x में माने तो 2x चला कितना से तो 9 से प्लस। अब कहा कि शेष दूरी, तो बाबू टोटल था 9 तो 2 चलिए तो अभी शेष कितना बचा 7/9, तो 7 बचा ना शेष। तो यानी बाबू 7x बटे में कितना से जाने के लिए बोल रहा है 1200, ए से बी तक जाने में कितना घंटा लगा है 29 घंटा। बाबू एलसीएम ले सकते हैं तो 12 है। अब बाबू काटेंगे तो 9 सॉरी 12 नहीं 36, एलसीएम 36, तो 9 चौके 36, 4 दूनी कितना 8x प्लस, सही है बोलिए 12 से काटेंगे बढ़ती है 36 3 और 17 कितना 21, यानी 21x बराबर में बाबू कितना 29। आप समझदार है 8 और 9 जोड़ेंगे तो 29, तो 29 से 29 कट जाएगा तो x बराबर कितना 36 आएगा ना। तो बाबू पूछा है कि टोटल दूरी बताइए, तो x के मान निकाले ना आप। अभी 36 आया 9 है तो यहाँ पर पुट कर दे बाबू 36 गुने 9 तो गुना करिए 9 6 54 की कितना 4। अब बाबू 324 9 3 27 300 कितना 24, यानी 324 किलोमीटर छापिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, कह रहा है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 1200 रुपया है, उस पर 15% छूट दी जाती है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा। बाबू तो डायरेक्ट बना दिए, दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में 100 में, तो एमपी भी अपने आप में कितना 100, इसमें 15% छूट दे दिए बाबू तो कितना बचा होगा 85 ना। अब काटिए 2 0 से बाबू 2 0 तो गुना करेंगे तो 12 5 60 62 3 84 12 8 कितना 96, तो 0 6 दूनी 12 की 2 9 1 कितना 10 यानी 10 20 आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू पढ़िएगा, बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि 22 भागा 9 माइनस 1 प्लस 7 गुने 2 इन कोष्ट में है प्लस 24 गुने 9 है। का था हम गुना दे दिए, का आपको लिखा हुआ था। तब आप करिए पहले कोष्ट का क्रिया। अच्छा यहाँ भागा है तो करेंगे तो 7 दूनी के 14, ठीक है ना। ये बाबू 1 माइनस में है तो 14 यानी 8 में से 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 8 और 8 और 14 जोड़ेंगे तो कितना 22। तो इधर 22 तो 22 से 22 भागा देंगे तो यहाँ तक तो वैल्यू आपको 1 आ जाएगा। ये प्लस है तो प्लस, इसको गुना खाली कर दीजिए तो 9 चौके 36 के 6 और 6 और 9 दूनी 18 यानी 100 कितना 200 कितना 16 और 216 सही है ना 9 दूनी 18 की। अब इसमें जोड़ेंगे तो 200 कितना बाबू 17। एक और क्वेश्चन है बाबू बोर्ड मास का। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, कह रहा है कि 897 भागा है 13 प्लस 5 गुने बाबू 15 गुने 15 माइनस 27 है। तब बाबू सबसे पहले भागा दे देते तो अच्छा था।
तो ये कटते ही कहाँ हो, 13। इसको गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा, हाँ प्लस इसको 13 से भागा दीजिए आप, 13 से भागा देंगे, 13 पचे 65, 13 छः कटा होता है 63, 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 छः 78 और बाबू बच जाएगा कितना, 9 बज गए लगा। 9, ये 9 बार में कट जाए, देखना जरा 69 बार में कट रहा है का, जल्दी चेक करिए जल्दी से। चेक कर देंगे। ठीक है हैं? इतना बार में ना, की गलती कर रहा है भाई, इतना मैम तुम मारेंगे ठीक हो जाएगा, इतना इतना भागा बाबू, इतना 13 से भागा देंगे तो 13 पचे 65, 13 छः कटा 13 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 छः 78, तो 13 छः 78, तो कहाँ से ये एक जाएगा और इधर एक आएगा, और 13 17 69 बार में कट रहा है। हाँ तब अब माइनस के कितना होगा इतना, तो इसको पहले जोड़ दीजिए, तो 9 6 15, बोलिए, हाँ ठीक है। 9 5 कितना, 14 14 के 4 और 6 2 8 है कितना 9, नौ। और दूसरा इतना, हाँ इसमें से 27 घटाइए, 200 एक हाथ से लेंगे तो 14 7, यानी 200 कितना 67। 67, आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि के स्थान पर और फिर 44% की कमी कर दी जाती है, तो प्राप्त किए गए परिणाम के मान का सही विशिष्ट प्रतिशत क्या होगा। अच्छा पहले आप सक्सेसिव निकालिए, तो 40% प्लस 60% प्लस बाबू 40 गुने 60 प्लस इतना, तो निकालेंगे बाबू तो 10 से 10 से कितना, यानी 6 के 24 इधर, इधर जोड़ेंगे तो 100 तक कितना हो जाएगा 124, बोलिए। हाँ सर। तो 124% क्या हुआ, बढ़ा, तो दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में 124 बढ़ गया, तो अब मेरा कितना हुआ होगा रियल में 124 ना, हाँ। 124 की 224 224 और 44% का डिस्काउंट दे रहे हैं, हानि हो गया, तो सीपी 100 मानेंगे तो 44 की हानि हो गया, तो कितना हुआ होगा 56, हाँ तो 56 हुआ कितना से बाबू 224 से गुने कितना बाबू 100, करती हो 6 के 24 4 5 20 2 ऐसा कट जाएगा, एक बार में ही कितना बार में 4 बार में, 4 से काटेंगे तो कितना बार में 25 यानी 25%। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य के 3/10, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने से 16% की हानि होती है, घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा बाबू। तो एमपी जो है ना का 3 बटा कितना बाबू 10 और इतना पर बेच रहे हैं, तो बाबू पहले सीपी और एसपी का वैल्यू निकालिए, एमपी और एथी कितना का, तो करेंगे बाबू, तो ऊपर वाला दौर के लिए नीचे करेंगे तो ये होगा, इसको इन्हें गुना कर सकते हैं, हाँ तो गुरुजी तो 10 एसपी हो जाएगा, इधर 3 एमपी हो जाएगा, बोलिए, तो यहीं रखेंगे तो ये बाबू 10 इन्हें आ जाएगा ना पलट के, हाँ तो 10 इधर एमपी मेरा कितना लिख रहे हैं, एमपी यहीं, तो बटे में मेरा कुछ एसपी, तो बाबू एसपी आएगा ना, तो 10 ऊपर 3 नीचे ना, 3 नीचे। अब लाभ हो हानि हो कुछ पे होता है क्रयमूल पे, तो सीपी पे हानि होता है, मोबाइल बंद हो गया क्या, सीपी पे हानि होता है बाबू, तो 25% 16% की हानि, तो 16% है तो बटे में 100, तो 4 कम 4 4 के 16, 4 से काटेंगे तो 25, यानी बाबू सीपी मेरा इतना और लॉस हुआ मेरा 4 का, तो एसपी मेरा कितना रहा होगा 25 21, हाँ एसपी 21। अब आइए बाबू इसको छोड़िए मिटाइए, तो हम 3 यूनिट बराबर कितना 21, तो काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर 7, इसको से निकालेंगे तो 7 आके 70 हो जाएगा। और हमसे पूछा वही कि एमपी के और बताइए सीपी का रेशियो, तो एमपी मेरा आ गया 70 और सीपी मेरा कितना था 25, अब काट दीजिए रेशियो, 5 से काटेंगे तो 14 25 70, 5 से काटेंगे 50 कितना, यानी 14:5। इस वाली आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन बाबू हो गया, तो बोलिए। यस सर। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू कि 100 गुने 10 माइनस 100 प्लस 3000 भागा 100 गुने 10, और इसको पूछा है कि बताइए मान क्या होगा।
तो बाबू सबसे पहले तो एक कोष्ट का क्रिया कनेक्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा। यस सर। अब 1000 को इतना से भागा देंगे तो यहाँ तक तो 3 आ जाएगा। 3 होगा। ये बाबू 100 प्लस का रहेगा, ये माइनस का नहीं रियल में, ये 3 प्लस का। इधर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 में से ही घटाएंगे तो 900, और 900 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 903। सही है मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।